सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस आज क्या होता है मैं बताता हूँ। आप अलार्म लगाई थी 6 बजे की और ये अलार्म 6 बजे से बज रही है। मैंने मेरे रूम में स्मार्ट बल्ब लगा रखा है, तो पता नहीं मेरे रात को दिमाग में क्या आया, मैंने उसको ऑटोमेटिक पे सेट करके 6 बजे के लिए ऑन कर दिया। इन सब के कारण मेरी नींद खुलती है 6:44 पे। एक्चुअली अलार्म जोर से नहीं बजती, जिसका रीजन था टैब का हेडफोन से कनेक्ट होना, इसलिए आज उठने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ। इतने दिन से तो जल्दी ही हूँ गाइस, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि 44 मिनट लेट हो गया टारगेट टाइम टेबल से। चलो कोई नहीं, गोली मारो इन सबको, अपन अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अलार्म को लेके छत पे जाता हूँ और उस एसी की कंप्रेसर का फोटो क्लिक करना होता है हमेशा का है, ये तो अब आपको भी पता चल गया होगा। उसे क्लिक करके मेरे कपड़े ऊपर सूख रहे होते हैं तो मैं उनको ले आता हूँ। मैं नीचे लाके बेड पे ऐसे ही फेंक देता हूँ। उसके बाद मुंह पे स्प्रे मारकर, कहने का मतलब मुंह धोके, उन कपड़ों को रखता हूँ वापस अलमारी में। एनी टाइम लाइव सेशन वगैरह में मेरे रूम को वेल मेंटेन्ड देखते होंगे। ऐसे सोचते होंगे कि लड़का होके ऐसे इतना वेल मेंटेन्ड कौन रहता है, बिकॉज मैंने कई लोगों के कॉम्प्लीमेंट सुने। लेकिन अगर मैं सच बोलूं, अगर कोई मेरी एक बार बिहाइंड द कैमरा अलमारियों की हालत और बेड की हालत देख ले तो आई बेट यू कि एकदम से उसको सदमा लग जाए। मतलब इतना बोल सकते हो आप, आखिर में हूं तो एक लड़का ही ना। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसी उठपटांग हरकतें करने के बाद अपने डेली रूटीन को। इसमें पहली क्रियाविधि होती है ब्रश करना। ब्रश करने के बाद मैं चला जाता हूँ कपड़े लेके नहाने के लिए। ऑलराइट गाइस, 7:57 यानी 8 बज रहे हैं और मुझे सिर्फ 1 घंटे में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है। लेकिन उससे पहले सारी एडिटिंग मुझे कंप्लीट करनी है। ये इनके इन प्रकार हैं, सो लेट्स गो फॉर द एडिटिंग। इस वीडियो के टाइम आपने बेड की हालत तो देख ली होगी। कैमरे में बेड की हालत दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। उसके बाद कंबल वगैरह सब चीज़ों को समेट के अपनी रिस्ट वॉच पहन के मैं लग जाता हूँ एडिटिंग में। 1 घंटे धुआंधार एडिट करने के बाद गाइज मेरी अभी आधी एडिटिंग हुई है कंप्लीट, लेकिन बाकी बची हुई जो एडिटिंग है वो मैं करूँगा ब्रेक्स में। और अभी मुझे 9 बज गए हैं तो स्टडी सेशन स्टार्ट करना होगा। सो लेट्स गो फॉर स्टडी। तो गाइज मैं आपको फिलहाल का प्लान बता देता हूँ। मैंने ये प्लान बनाया कि व्लॉगिंग की वजह से मेरी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मैंने एक मिनिमम बेंचमार्क सेट किया है, मुझे डेली इतनी स्टडी तो करनी ही है। फॉर एग्जांपल अभी देख लो, मैं 9 बजे लाइव जाने का डिसाइड किया था और उसके लिए शेड्यूल भी सेट किया था। तो मैं फटाफट 9 बजे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर ही देता हूँ। एडिटिंग को बीच में ही स्किप कर देता हूँ। मैं एडिटिंग को थोड़ा लंबा चलने देता तो थोड़ी देर बाद रिग्रेट करता कि मैं लेट हो गया, और उस रिग्रेट के चक्कर में मैं शायद 1 आधा घंटा और डिले कर देता। मुझे ये प्लान काफी सही लगा। जब भी स्ट्रीम शेड्यूल करें, अगर 10-15 मिनट की एडिटिंग बाकी हो तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पक्का लग रहा है कि एग्जांपल 9 बज चुके हैं, अभी एडिटिंग में 1 घंटा लगेगा, तो हम सीधा स्टडी स्टार्ट करेंगे और कम से कम जितना स्टडी हॉर्स का टारगेट रख रखा है उसे तो कंप्लीट करें। तो इस प्रकार मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट करता हूँ। हिंदी में मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार्ट होता है उपसर्ग टॉपिक। उपसर्ग की 1 घंटे प्लस की 4 क्लासेस के लगभग होती है। सर की स्पीड होती है बहुत ही ज्यादा धीमी और हमने 3x में मास्टरी तो हासिल कर ही रखी है। कुछ इस प्रकार मैं 3x में पहले सेशन में 2 क्लासेस लेता हूँ। तीसरी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ कि हमें 1 घंटे बाद 10 मिनट वाला ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक के बाद तीसरी क्लास भी कर देता हूँ कंप्लीट। तो कुछ इस प्रकार दूसरे सेशन के कंप्लीट होते होते हमारा उपसर्ग टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अभी हमने यहाँ पे 4 लेक्चर किए हैं कंप्लीट हिंदी के, जो कि यहाँ पे उपसर्ग का टॉपिक होता है खत्म। 1 घंटे 4 मिनट 36 सेकंड की ये क्लास है। तो अभी तक हमने क्लासेस ले ली है 3 घंटे 26 मिनट की। तो इस प्रकार कुल मिला के 3.5 घंटे का उपसर्ग टॉपिक मैंने सिर्फ लगभग 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था। 11:05 तक तो हमारा वो टॉपिक खत्म ही हो गया था। इसके बाद थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी करता हूँ, अपने रिवीजन का शेड्यूल मैनेज करता हूँ, उसके बाद सीधा स्टार्ट कर देता हूँ इंग्लिश का रिवीजन। लास्ट टाइम मैं रिवीजन का एक बेस्ट मेथड बताता हूँ। देखो गाइस, हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमें कोई लिखना तो है नहीं, और ग्रामर में ऐसी चीजें होती है जिन्हें एक बार पढ़ने के बाद जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे। तो मेरा मेथड ये है, टॉपिक कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल मैंने वॉइस टॉपिक कंप्लीट किया, नरेशन किया। अब यूट्यूब पे सर्च करो, फॉर एग्जांपल मैं एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नरेशन एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर एलडीसी। फिर वहाँ पे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनको बस एक बार हाथ से और नजरों से निकाल लो। क्या पता एग्जाम में सवाल उन्हीं से पड़ जाए। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम एक टॉपिक की कि यार जो क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए मुझे ये मेथड सही लगता है। लेक्चर्स में मुझे इसलिए इजी लगता है, तो हम सुन के थ्योरी समझ सकते हैं 3x में, क्योंकि सुनने से चीजें जल्दी समझ आती है। दूसरा, प्ले पॉज करके आंसर को
गैस कर सकते हैं और उसके बाद मन ही मन में सोच सकते हैं कि मेरा ये आंसर अगर सही आ जाता है तो थोड़ा बहुत स्किप कर लो और अगला क्वेश्चन निकाल लो। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो मैम या सर जो समझा रहे हैं वो समझ लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं पवन गोस्वामी सर से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ शिवानी मैम से जो कि VIPM से है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है ये बेस्ट मेथड है, या फिर तुम्हें कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए उनका जुगाड़ कर लो, लेकिन यार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जरूर करना, इससे हमें हमारी गलतियों का पता चल जाएगा और हम थोड़ा बेटर वे में आगे बढ़ सकेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 1:24, लंच अभी तक नहीं किया तो चलो करते हैं लंच। पिंडी दी सब्जी। तो इस प्रकार हम मिलकर 1:30 बजे के आसपास करते हैं लंच। गाइस लंच तो 12:30 बजे तक ही आ जाता है, लेकिन कभी कभार मेरा सेशन उग चुक होता है तो मैं 1 घंटा डिले कर लेता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कैसे भी करके फालतू कामों को ब्रेक्स में निपटाया जाए। फालतू कामों का मतलब है जो स्टडी के अलावा जो काम है वो, मतलब जो हाई इंटेंसिटी फोकस नहीं मांगते वो वाले काम। मुझे इसमें लग रहा है कि मैं वॉइस और नरेशन दोनों टॉपिक वापस रिवाइज कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यह सेशन लगभग 1:45 पे स्टार्ट होता है और फिर आधे घंटे बाद ही मुझे पॉज करना पड़ता है। इसका रीजन ये होता है कि मुझे झपकियां आ रही होती है, इसलिए मैं 20 मिनट का टाइमर सेट करता हूं और अपने मोबाइल में अलार्म भी सेट करता हूं और मात्र 20 मिनट के लिए सो जाता हूं। तो इस प्रकार 2:15 बजे से लगा के 2:35-40 के लगभग हमारा होता है नैप टाइम। इसके बाद मैं 2:40 पर अगला सेशन स्टार्ट करता हूं। इसमें भी मैं उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहा होता हूं जो मैं पहले कर रहा था। एक्चुअली मैंने हर टॉपिक के रिवीजन टाइम को कुछ इस प्रकार डिवाइड कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 घंटे की क्लास है तो मुझे उसके लिए 3 मिनट प्रैक्टिस करनी है मिनिमम। इसका मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस क्लासेस 13 घंटे 41 मिनट की थी, तो मैं जब भी उनका रिवीजन करूंगा, अगर मैं एक्टिव पैसिव का रिवीजन कर रहा हूं तो मुझे उस चैप्टर के रिवीजन को 40 मिनट देने होंगे, चाहे मैं उस दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या थ्योरी रीड करूं। लेकिन अगर सच बोलूं तो मेरा नरेशन टॉपिक जस्ट कंप्लीट हुआ था और एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था, तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे डब्बे गोल हो रहे थे। ऐसा किसके साथ होता है मुझे बताना जरा कमेंट में। मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन मिक्स हो रहे थे। वो तो अच्छा है ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें ऐसे लगभग पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है। लेकिन सोचो अगर सेंटेंस को रियल में बनाना होता तो यार एक्टिव पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना करके हम जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते तो क्या होता, हो जाता ना कल्याण। शुक्र करो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। लेकिन अगर सच बोलूं तो एग्जाम के टाइम हम वो भी गलत करके आएंगे, बात अलग है। चुप रहो, पॉजिटिव बोलो। इस प्रकार 4:30 बजे के आसपास अपना 5वां सेशन भी हो जाता है खत्म। उसके बाद मैं एक ब्रेक लेता हूँ जिसमें मुझे करनी होती है एडिटिंग। 45 से 50 मिनट एडिटिंग में लगते हैं। 1 घंटे के लगभग हमने सुबह दिया था, अगर कंटिन्यू करता तो 1.5 से 1 घंटा 45 मिनट लगते, लेकिन ब्रेक्स में की तो थोड़ा बहुत डिले हो ही जाता है। तो लगभग 1 घंटे 50 मिनट का एडिटिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आता हूँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ। 5:20 के लगभग छठा सेशन होता है स्टार्ट। पहले 5वें सेशन में मैंने लगभग 2 क्लासेस आर्टिकल्स चैप्टर की, जी हाँ गाइज मैंने आर्टिकल चैप्टर रिवीजन के बाद स्टार्ट कर दिया था। तो इस चैप्टर की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी 5वें सेशन में, जो लगभग 2 घंटे की थी। इसके बाद छठे सेशन में मैं अगली क्लासेस करता हूँ स्टार्ट। इस सेशन में मैं 2 क्लासेस करता हूँ कंप्लीट, जो आर्टिकल्स की चौथी और 5वीं क्लास होती है। इसके बाद 5वीं स्टार्ट करता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 6:30 बजे एक छोटा सा ब्रेक होता है 12-13 मिनट का। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 6:28 और मैं आया हूँ छत पे। मतलब 6:22 से लगा के 6:35 तक का 13 मिनट का ब्रेक है, तो मैंने सोचा छत पे आ जाते हैं। और छत का मौसम कुछ इस प्रकार का है भाई, मौसम सीरियसली बहुत मज़ेदार होता है यहाँ का, वरना जैसलमेर में तो गर्मियों में हालत ख़राब हो जाए ऐसा होता है। ठंडी ठंडी हवा आ रही मज़ा आ रहा। अभी जून चल रहा है और वहाँ की हालत एक बार पूछ लो। अगर कोई जैसलमेर से व्लॉग देख रहा हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हालत है तुम लोगों की। हम तो मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं। गाइस आप यहाँ कॉर्नर में देख रहे होंगे कि ब्रेक का जो टाइम है वो लगभग 35-40 मिनट दिखा रहा है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये बाई मिस्टेकली मैंने एडिटिंग वाले ब्रेक को ही कंटिन्यू कर दिया था। रियल ब्रेक 12-13 मिनट का ही था। इस प्रकार 6:35 पर मैं अपनी अगली क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। हालांकि आई थिंक 5वीं क्लास कंटिन्यू हो ही रही थी, तीसरी चौथी मैंने छठे सेशन में कंप्लीट कर दी थी। तो 7वें और 8वें सेशन में मैं 3 क्लासेस आर्टिकल्स की कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन ये क्लासेस तो 9 बजे तक कंप्लीट होती है, उससे पहले लगभग 8 बज जाते हैं। तो नीचे आ जाता है खाना, तो वो मैं लेने के लिए चला जाता हूँ। उसके बाद 5 मिनट पढ़ता हूँ, फिर याद आता है कि मैंने दिया बत्ती तो की ही नहीं, तो मैं चला जाता हूँ दिया बत्ती करने के लिए लगभग 8 बजे के आसपास। सेशन को पॉज करके वहाँ पे ब्रेक लगा लेता हूँ, फिर करता हूँ दिया बत्ती। इसके बाद सेशन कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ गाइज, इस सेशन में मैं फाइनली क्लास 7 तक कंप्लीट कर देता हूँ आर्टिकल्स की। टोटल क्लासेज आर्टिकल्स की 10 है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मन में टारगेट बनाया था कि मैं आज आर्टिकल्स कंप्लीट करके ही सोऊंगा। आगे आगे देखते जाओ कि मैं कंप्लीट करके सोता हूँ या नहीं। फिर टाइम लगभग 9 बज जाते हैं, यानी हमारी स्ट्रीम को स्टार्ट हुए लगभग 12 घंटे हो चुके थे।
अगर आपको एक बात ध्यान हो तो यूट्यूब पर अगर कोई लाइव रहता है तो वो 12 घंटे से ज़्यादा लाइव रह तो सकता है, लेकिन उसकी आगे की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यूट्यूब पे अगर कोई 12 घंटे की लगातार क्लास लेता है तो उसमें से 11 घंटे 55 मिनट के आसपास की क्लास ही सेव होती है। इससे ज़्यादा की क्लास अपने आप क्रॉप होके कट जाती है। मैं अपनी प्रोग्रेस का एक एक मिनट सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 9 बजे के आसपास लाइव एंड कर देता हूँ। तो गाइज अभी मैंने लाइव स्ट्रीम एक बार के लिए एंड कर दी है, और एलडीसी के लिए हिंदी सुभाष चरण की रिवीजन क्लास, ये वीडियो नहीं देखा तो देख लो। मैंने अभी ही एडिट करके इसको 9:30 पे मतलब शेड्यूल किया है। इसकी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और अभी 9:25 हो रहे हैं। मैंने लंच डिनर अभी 9:25 हो रहे हैं। मैंने डिनर वगैरह कुछ नहीं किया, और अभी हम 20 मिनट के लिए डिनर करेंगे। मतलब अच्छा खासा 9 से 10 बजे तक का एक मतलब 2 घंटे का ब्रेक, सॉरी एक क्या है ना, सुबह से सर सब कप सुबह से ना यहाँ पे माथा लगा लगा के सर से पका गया है, ठीक है। तो अब मतलब जीभ में बोलना क्या चाह रहा हूँ निकल क्या रहा है, सॉरी गाइज। अभी डिनर करते हैं सीधा, छोड़ो। वापस 10 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, 10 से 12 बजे तक, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द डिनर, चलो। डिनर में होती है दाल, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए टाइम पास के लिए चला जाता हूँ छत पे। गाइस अभी मैं आया हूँ छत पे। आपको ऐसे मतलब दिख कुछ नहीं रहा होगा क्योंकि बैटरी लो है, फ्लैश लाइट हो नहीं सकती। तो थोड़ा सा अभी ठंडी हवा में घूम के कर जाएंगे वापस। 1.5 घंटे इसके बाद मैं लगाता हूँ अपनी स्टडी का लाइव सेशन दूसरा। कहने का मतलब आज दिन में दूसरी बार लाइव आता हूँ। ये लाइव होती है लगभग 2 घंटे की, पहले वाली 12 घंटे की, और ये 2 घंटे की, मतलब 14 घंटे की। इसमें मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ और लगभग 20-25 मिनट टाइम पास हो ही जाता है। बीच में मेरे को इस सेशन के झपकियों का भी सामना करना पड़ता है, और लास्ट में ऐसी हालत हो गई थी कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ जिसमें मैं ऑडियंस से बात करता हूँ। तो गाइज मेरी नींद ही उड़ जाती है। पढ़ाई के टाइम बोरिंग लगता है गाइज, और उस टाइम थोड़ा सा ऐसे मेरे को इंटरेस्ट आता है एक्चुअली, सच बोलूँ तो। नए नए लोग जब बात करते हैं तब। और कुछ इस प्रकार आज की स्टडी होती है ख़त्म। इसके बाद कूलर वगैरह में पानी वगैरह भर के अपन अपने लाइव को करते हैं एंड। लेकिन हाँ, इसमें मैं 9वीं क्लास ही आर्टिकल की ले पाता हूँ, 10वीं नहीं ले पाता। उससे पहले मैं गिव अप कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए आज इतना बहुत है, सफिशियंट है। 14 घंटे चेयर पे टिके रहना मेरे लिए तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है गाइज। इसी के साथ अपनी अब लाइव होती है एंड। तो गाइज टाइम हो रहा है 12:05, और अभी अपनी 13 घंटे की स्ट्रीम कंप्लीट हुई है, जिसमें मैंने 1 घंटा 50 मिनट मैंने मतलब ऐसे 1 घंटा मान लो तुम कि मैंने एडिटिंग के लिए बीच में ब्रेक लिया था। तो अपनी 12 घंटे की प्रॉपर स्टडी हुई है, जिसमें अपन ने 1 घंटे और 10 मिनट के ब्रेक मतलब लेने थे, वो लिए थे। तो ऐसे मान लो कि 8 से 9 घंटे ऐसे प्रॉपर, वो क्या बोलते हैं, मक्खन मलाईदार पढ़ाई होती है ना, वो की है। और इस प्रकार आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल ऐसे ही प्रोडक्टिव ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।